जो एक गांव में रहता था। उसके पिता एक किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन राजू के अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत थी। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उसे कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। संघर्ष की शुरुआत। राजू के गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था जहां वह पढ़ता था। किताबें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने दोस्तों से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता था। कई बार वह बिना खाना खाए स्कूल चला जाता था, लेकिन उसकी लगन में कोई कमी नहीं आई। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित हुई। राजू को विज्ञान में बहुत रुचि थी, लेकिन उसे यह डर था कि उसके पास अच्छे संसाधन नहीं हैं। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने पुराने नोट्स और गांव के एक शिक्षक की मदद से प्रतियोगिता की तैयारी शुरू। पहली असफलता। राजू ने पूरी मेहनत से प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन वह जीत नहीं सका। वह बहुत निराश हुआ। उसके मन में कई सवाल थे। क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, असफलता का मतलब हार नहीं होती, यह सफलता की पहली सीढ़ी होती है। लगन और मेहनत। राजू ने इस असफलता को अपनी प्रेरणा बना लिया और दोगुनी मेहनत करने लगा। उसने अपने गांव के पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़नी शुरू की, अपने शिक्षकों से प्रश्न पूछे और अपने समय का सदुपयोग किया। कुछ महीनों बाद एक और विज्ञान प्रतियोगिता हुई। इस बार राजू ने पहले से ज्यादा मेहनत की थी। उसने अपने ध्यान को बढ़ाया, प्रयोग किए और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। सफलता की ओर कदम। इस बार राजू ने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। उसकी इस उपलब्धि की खबर पूरे गांव में फैल गई। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर में एक अच्छी छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की। राजू ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर आगे बढ़ते हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय भी बनवाया था, कोई बच्चा संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित न रह जाए। सीख। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से रोक नहीं सकती। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी।